यस सर, एकदम क्लियर है। यस सर, क्लियर है। मैं स्पॉटलाइट हो गया। यस सर। जस्ट अ सेकंड दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, आपके फैमिलीज में सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में और सक्सेस मंत्र ग्रुप में कामयाब होना चाहते, तो हमें कुछ चीजें सीखनी है और उन चीजों को समझना है और उन पे काम करना। क्या आप सभी रेडी है? सभी एक्साइटेड है? चलिए। सो हमारे बिजनेस में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी और उनको मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर आपको गाइड करूंगा वन बाय वन। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनविटेशन क्या होता है और कैसे हमें इनविटेशन के ऊपर काम करना है। ठीक है, कैसे कैसे हमें इनवाइट करना है। देखो, किसी भी बिजनेस में स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग और एट प्रेजेंट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको क्या क्या सीखना है इस बिजनेस में, बेसिक क्या क्या है। सबसे बेसिक होता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। किसी भी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसका खानदान क्या है,
कैसे बैकग्राउंड से, ऐसे तो नहीं रात को कंपनी बन गई और आप खुश हो गए कि भाई रातों रात कंपनी बन गई, रातों रात बंद भी हो जाती। कितने सालों से कर रही कंपनी में, कर्जा है, कंपनी कितने देशों में काम कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। ये तो नहीं है कि भाई साहब कंपनी वही प्रोडक्ट बेच रही जो मार्केट में, या फिर कंपनी के पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, उनकी क्वालिटी कैसी है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो बन कहाँ रहे। ऐसा तो नहीं है आपको उनको बेच के शर्मिंदा होना पड़े या फिर उनको बेचने के बाद आपको प्रॉफिट ही ना हो। और लास्ट वन, प्लान। प्लान यानी आपका वहां पे बेनिफिट होगा या नहीं, आपको पैसा मिलेगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है आप, जैसे मेरे को कई मार्केट में बंदे मिलते कहते मेरी 10,000 की टीम है। मैं बैंकर, मैं कहा 10,000 लोगों की टीम, मैं कहा फिर तो 1-2 करोड़ रुपए आता होगा। कहते नहीं नहीं। मैं कहा फिर 50 लाख तो आता ही होगा। कहते नहीं इतना भी नहीं आता। फिर मैं कहा यार अब ऐसे मत बोलना, 10 लाख तो आता होता। कहते नहीं उतना भी नहीं आता। फिर मैं कहा मतलब 3-4 लाख तो आता ही होगा यार, 10,000 लोगों की टीम। कहते ना 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 इतना पैसा तो अभी देखा ही नहीं। फिर कहते हैं जी 50,000 रुपये आता। 10,000 लोगों की टीम बना के 50,000। तो आप ऐसी कंपनियों में काम तो नहीं कर रहे जहां पे भीड़ ही भीड़ है, कंपनी का बेनिफिट हो रहा है, आपका बेनिफिट ही नहीं हो रहा। आप खुद बताओ, आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहोगे जहां सिर्फ कंपनी का बेनिफिट हो, आपका कोई बेनिफिट नहीं हो। कंपनी हमारे रिश्तेदार है। अरे भाई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो पैसा आना चाहिए। पैसा आएगा तभी आप आपके सपने पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो आपको इन 3 P's का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो पहली 3 ट्रेनिंग्स है हमारी इसी के ऊपर बनी हुई है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। जब आपके तीनों चीज क्लियर हो जाएं, आफ्टर दैट व्हाट, उसके बाद हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो जब बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमें क्या सीखना है, ठीक है। पहले हमें ये सीखना है, ये सीखना ही सीखना है दोस्तों, ये बेसिक है। उसके बाद क्या सीखना है, उसके बाद हमें सीखना है इनविटेशन, यानी सामने वाले को इनवाइट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीखना है, आप लिखते रहे इन पॉइंट्स को वरना आपको ध्यान नहीं रहेगा। इनविटेशन, इनविटेशन के बाद आपने क्या सीखना है, उसके बाद आपने सीखना है फॉलो अप। फॉलो अप के बाद आपने क्या सीखना है, थर्ड पार्टी। उसके बाद आपने क्या सीखना है, क्लोजिंग। उसके बाद आपने क्या सीखना है, कोचिंग यानी डुप्लीकेशन। यानी जो चीज आपने सीख लिया अब आपने टीम को भी तो सिखाना है। ये थोड़ी आपको आ गया और आपकी टीम को कुछ आ ही नहीं रहा। सबसे पहले आपने इनविटेशन सीख लिया, आपने इनवाइट करना सीख लिया, ठीक है। सामने वाले को कैसे इनवाइट करते हैं, इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इनविटेशन। आप किसी अनजान बंदे से बिजनेस के बारे में बात करो, क्या बात करोगे, ये कि भाई साहब एक बिजनेस है, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, कल ही मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन करा है, आप शुरू करोगे। अरे भाई ऐसे कौन आएगा, अरे मैंने ना कंपनी ज्वाइन की, वो क्या भाई साहब तो कंपनी में काम करे फिर। क्लियर है, आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप क्या बोल रहे हो फिर कैसे बोल रहे हो, तो आपको सामने वाले से क्या बात करनी है। अब आप किसी नए बंदे को पहले बोलोगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, ओ भाई साहब कहता बंदे जोड़ने पड़ेंगे। कहते आज तक तो हम नहीं जोड़ पाए, तो फिर हमारे घर वाले नहीं जोड़ पाए। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बंदे जोड़ने वाला काम। फिर फॉलोअप क्या होता है, फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हो। फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब फॉलो, पीछा, मीन्स आप उससे पूछ रहे हो आपको काम को लेके क्या चीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो चीज। थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी में आप अपने सीनियर, स्टार्टिंग में क्या होता है आपको इतनी नॉलेज तो होती नहीं, तो आपको अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है। सीनियर से बात करवानी होती है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन से इंप्रेशन, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या होती है, कैसे होती है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। क्लोजिंग, क्लोजिंग मीन उस पर्सन की ज्वाइनिंग हो गई, क्या हो गई, उसने ज्वाइनिंग कर दिया आपके साथ, स्लो से, मीडियम से, फास्ट से, या उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया। कोचिंग, अब बंदा ज्वाइन तो हो गया,
अब उसको सिखाना भी तो है, इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज आप सीखोगे कोचिंग, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज होती है इसमें दोस्तों, जिसको बोलते हैं, वो मैं आगे बता देता हूं, प्रोस्पेक्टिंग। क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग मतलब कस्टमर्स, कस्टमर यानी ग्राहक। पर हमारे कस्टमर अलग होते हैं। हमें बेचना नहीं होता, खाली बेचना नहीं होता हमें, ऐसे इसलिए प्रोस्पेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर नहीं यूज करते। प्रोस्पेक्टिंग मींस हमें ऐसे पर्संस जो हमारे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होने, यानी हमारे साथ काम भी करेंगे, यानी हमारी टीम का पार्ट बनेंगे, वो खरीदेंगे भी और बिजनेस भी करेंगे। कस्टमर सिर्फ खरीदता है, इसलिए लिखा होता है कस्टमर, कष्टों से। बट हमें बिजनेस पार्टनर चाहिए। क्या चाहिए? बिजनेस पार्टनर, यानी जो हमारे साथ प्रोडक्ट भी यूज करेगा, साथ में बिजनेस भी करेगा। क्लियर हुआ? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किन चीजों के ऊपर? इन चीजों के ऊपर तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं? फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्विटेशन के ऊपर, ठीक है। फॉलोअप मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्टी के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, क्लोजिंग, ठीक है, और कोचिंग। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इनविटेशन की। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? इनविटेशन। दोस्तों इनविटेशन आपका दो प्रकार का हो सकता है, एक नॉन पर्सन को और एक अननोन, यानी एक जिसको आप जानते हैं, एक जिसको हम नहीं जानते, जो हमारे को आज तक कभी मतलब मिला ही नहीं, बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो अभी मैं आपसे जो चीजें डिस्कस करने वाला हूं उनको आपने ध्यान से सुनना है। क्या आप रेडी हैं? तो इनविटेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना। आप अपने पास डायरी पेन लेके बैठें और इन पॉइंट्स को वन बाय वन लिखें, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको इनवाइट किनको करना है ना। मैंने जैसे बताया नॉन अननोन, अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अननोन जोन की पहले। अब देखो हमारे पास बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है। तो अब कोई भी नया पर्सन है, उसको आपके बारे में नहीं पता, तो जब भी आप किसी को कॉल करते हो, सबसे पहले आपके आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंपन नहीं होनी चाहिए। कंपन किसकी आवाज में होता है? जिसको डर होता है, जिसके मन में डर होता है। जैसे मतलब बचपन में जब हमें किसी क्वेश्चन, हमारे को स्कूल में होते थे, तो टीचर पूछते थे कि भाई साहब भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अगर हमें जवाब आता था, हमारे हाथ में दम होता था और हमारे आवाज में भी दम होता था, यस पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर अगर हमें डर लगता था, यानी हमें अगर आता ही नहीं था, तो हम घबरा के बोलते सर पंडित, सर शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैम ये सर को हो जाता था, नहीं इसको याद नहीं, बोलते थे खड़ा हो। मीन्स जिसके आवाज में कंपन होती है, सामने वाले को एक मैसेज जाता है, इस बंदे के मन में कुछ ना कुछ गलत है, कपट है, इसलिए इसकी आवाज में दबनी है। तो आपको जिससे भी बात करनी है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होता है। ध्यान से मेरी बातें सुनिए, इन पॉइंट्स को लिखें। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होता है, ठीक है। बट आपको अपने बारे में पूरा, कई लोग ना अपना पूरा पता बताने लग जाते हैं, आधार कार्ड का, भाई साहब विवेक पैनली हूँ और इधर से हूँ, फलाना ये मेरा एड्रेस है, आधार कार्ड है। अरे नहीं भाई, आपको सिंपल सा काम करना है। आपको पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। हेलो, ठीक है, मैं विवेक पैनोली बात कर रहा हूँ सक्सेस मंत्रा ग्रुप से। सबसे पहले क्लियर हो रहा है? अब जब आपने बता दिया हेलो, ठीक है,
मैं विवेक पैनोली बात कर रहा हूँ सक्सेस मंत्रा ग्रुप से। अब सामने वाले से कंफर्म कर लो जिसको आपने कॉल की वो बंदा सही भी है या नहीं, या फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या फिर आप यहाँ पे सिंपल से बात कर सकते हैं। जैसे आपने कॉल करी, हेलो मेरी बात, मैं नाम ले लेता हूँ, राहुल से हो रही, ठीक है। या आप सबसे पहले पर्सन से कंफर्म करें, और बेस्ट मतलब मेरे को जो लगता है सबसे बेस्ट ये रहेगा कि पहले हम पर्सन से कंफर्म कर दें कि बंदा वही है जिसको हमने कॉल भी किया या नहीं। तो यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, आप पॉइंट लिखो जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन। क्या करना है सबसे पहले, कंफर्मेशन। हेलो मेरी बात राहुल से हो रही है, हमने कंफर्म कर दिया। अगर वो बोलता है हाँ मैं राहुल बोल रहा हूं, उसके बाद जब वो बोलेगा भाई हाँ मैं तो राहुल बोल रहा हूँ, भाई आप कौन, फिर आप वहां पे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं विवेक बात कर रहा हूँ सक्सेस मंत्र ग्रुप से। इतना आपको जरूरी नहीं है आपको बताना भाई मैं एमपी से बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, नथिंग। आपको जस्ट इतना बोलना है, मैं विवेक पैनोली बात कर रहा हूँ सक्सेस मंत्रा ग्रुप से। बात समझ आई? पहली चीज क्या हो गया, कंफर्मेशन, कंफर्म करना है। दूसरी चीज सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब जब सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया तो थर्ड पॉइंट हमें क्या करना है, क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या करनी है, कैसी करनी है? वो बोलेगा ठीक है भाई आप सक्सेस मंत्र ग्रुप से बात कर रहे हो, बट किस लिए? आपको क्लैरिटी क्या करनी है कि राहुल आपने ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, क्या आप वाकई बिजनेस करना चाहते हो? क्लियर करना है यहाँ पे पॉइंट। क्यों? ताकि हम हमारा जो टाइम है वो बचे। कई बार क्या होता है ना, हम फलाने से बात कर लेते हैं, बाद में पता लगता है राहुल ही नहीं है, वो तो कह रहा मैं तो उसका भाई हूँ, मैं तो उसका पापा हूँ, अल्ले जी हमने तो पूरी बात कर ली। तो हम क्यों किसी से बात करनी फालतू, हमें जिससे बात करनी है उससे बात करनी है। तो हमें पहला चीज क्या हो गया, कंफर्मेशन, दूसरा हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन, और तीसरा हो गया क्लैरिटी कि आपने ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, क्या आप वाकई बिजनेस करना चाहते हो? दैट्स सिंपल, इतना सा। अगर बंदा कहता है यस मैं करना चाहता हूं, या फिर काम क्या है, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट। अब आपने यहां पे बंदे का इंट्रोडक्शन लेना है। क्या करना है, पर्सन इंट्रोडक्शन। पॉइंट लिख लो, पर्सन का इंट्रोडक्शन करना। कैसे करना है, ओके ग्रेट, मैंने क्या बोला, ओके ग्रेट, तो राहुल आप मुझे अपने बारे में बताएंगे आप कहां से हो, जबकि उसमें फॉर्म में लिखा हुआ है। बट क्या होता है ना, हमें बात भी करनी है, थोड़ा बंदे के साथ अटैचमेंट करनी है, थोड़ा बंदे का कॉन्फिडेंस देखना है कि बंदा कैसा है क्या है। तो इसलिए हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बंदे को आप उसके मुंह से शब्दों को निकाल पाओगे, उसको समझ पाओगे और चेक कर पाओगे बंदा सीरियस है भी या नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ उससे एक क्वेश्चन करना है। पहला कि ओके ग्रेट राहुल आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहां से हो, आपका फैमिली प्रोफेशन क्या है, और आप क्या करते हो। तीन क्वेश्चन दिमाग में फिक्स कर लो, आप कहां से हो, आपका फैमिली प्रोफेशन क्या है, और आप क्या करते हो। आप क्या करते हो तीसरे नंबर पे पूछना। क्यों पूछना है, ताकि हमारी बातचीत और आगे बढ़ जाए। अब वो बोलता है कि भाई साहब मैं तो हूँ उत्तराखंड से, और मेरे फैमिली फार्मर है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके ग्रेट, तो आप स्टडी करते हैं, क्या करते हैं स्टडी में, पूछना है क्या करते हैं। कई बार बंदा 10वीं में निकल जाता है और हम बाद में हमने पूरी कॉल खत्म कर देते हैं। बंदा ज्वाइन होने को तैयार होता है, जब बंदा आधार कार्ड भेजता है तो पता लगता है तो 16 साल का है। तो इसलिए पूछना आपने क्या करते हैं आप स्टडी में, कि मैं तो जी अभी +2 पास आउट हूँ, +2 किया है, जस्ट अभी +2 किया है। अगर कोई बोलता है जस्ट मैंने अभी +2 किया है, तो उससे डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लें, राहुल आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसी समय ऑन द स्पॉट। और अगर कोई बोलता है कि मैं अभी बीए में हूँ, या फिर मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, ओके मतलब आप बीए कर रहे हैं, तो कौन सा ईयर है आपका, वो कहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कौन सा भी हो सकता है, तो आपने बोलना ओके ग्रेट। तो राहुल क्या आप अपनी स्टडी के साथ टाइम दे पाओगे इस बिजनेस को, है ना? जब आप स्टडी कर रहे हो, अभी आपकी अब स्टडी चल रही है, तो फिर आप मतलब बिजनेस क्यों करना चाहते हो, पूछना है। क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात क्लियर हुई? पूछना है कि आप बिजनेस को
क्यों करना चाहते हैं, स्टडी के साथ टाइम दे पाओगे? वो आपको क्वेश्चन का आंसर देगा, हाँ जी मैं दे पाऊंगा, या जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा कि मतलब मैं अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ, तो आपने वही उसको अप्रिशिएट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी इनकम कमाना चाहते हो या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो। दैट्स ग्रेट। अगर कोई पर्सन बोलता है कि जी मैं तो जॉब करता हूँ, फिर आपने उससे सेम वही चीज पूछनी है। ओके ग्रेट, तो आप जॉब कब से कर रहे हो? बिजनेस सी बात है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, कब से कर रहे हो? कहेगा जी मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, 1 साल से 2 साल से। अगर वो कहता है मैं 2 साल से कर रहा हूँ, तो फिर वेरी गुड, मतलब राहुल जी आप तो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, फिर तो आप एक अच्छे लेवल पे भी होंगे, आपकी इनकम भी अच्छी होगी। फिर आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? और क्या आप अपने जॉब के साथ टाइम भी दे पाओगे? वो खुद अपनी कथा सुना देगा कि देखो, कई लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ, फिर तो कुछ नहीं कमाया होगा अपने, ये मतलब ताने मारना शुरू कर देता है, और बिजनेस कर लो बेस्ट है ये। नहीं, डोंट बी पैनिक। सामने वाले को फालतू में परेशान और नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी भी सामने वाले को छोटा ना दिखाना। याद रखना, दोस्ती बराबर वाले लोग। अगर आप सामने वाले को छोटा करने की कोशिश करोगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। वो बंदा आपके साथ कभी भी नहीं है। हमेशा अप्रिशिएट करिए। क्लियर है? आपने पूछना है कि जब आप 2 साल से जॉब कर रहे हैं, फिर तो आप एक अच्छे लेवल पे होंगे, एक अच्छी इनकम भी कमा रहे होंगे, फिर आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? और दूसरी चीज, क्या आप बिजनेस के लिए टाइम दे पाओगे? ठीक है, तो अब वो पर्सन अपनी बात बताएगा कि देखो मेरे को 2 साल नौकरी करते हुए हो गए, कोई खास इनकम नहीं है, और हर कोई चाहता है कि अपनी नौकरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, तो मैं भी चाहता हूँ, इसलिए मैंने कांटेक्ट किया। और हाँ, मेरे पास मतलब टाइम बच जाता है, तभी मैंने सोचा है कि अगर घर से बैठ के कुछ इनकम मिलने लग जाए, या घर से काम करके ऑनलाइन इनकम आने लग जाए, तो टाइम क्यों नहीं निकालूंगा। फिर आपने उसको, यहाँ पे हो गया ये आपका आपस में इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। सबसे पहले हमने क्या करा, कंफर्मेशन किया, फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, फिर क्लैरिटी की, फिर पर्सन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आज जैसे ही पर्सन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो आपसे पूछेगा तो मतलब विवेक जी इसमें करना क्या है? मतलब आपने सब कुछ तो मुझे बता दिया, बट इसमें करना क्या है? फिर आपने फिर यहाँ पे बोलना है नाम लेके। जब भी आपने काम की बात करनी है, आपने 2 चीजें याद रखना, किसी को सर नहीं बोलना, किसी को मैम नहीं बोलना, किसी को सर पे नहीं चढ़ाना, सर नहीं बोलना। आप विवेक जी बोल सकते हैं, राहुल जी बोल सकते हैं, और अगर आपकी एज का है तो आप राहुल बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे छोटा है तो राहुल बोल सकते हैं, बट आपने किसी को सर मैम नहीं बोलना। तो अब आपने बोलना है, जो भी वहां पे बात करता है, अगर बोलता है काम क्या करना है, तो उससे आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पे करना है कि राहुल आप इंस्टाग्राम कब से चला रहे? वो कहेगा जी मेरे को तो हो गए 5-6 महीने, 1 साल 2 साल। ओके, तो क्या आपने अब तक कोई इनकम कमाई है इससे? कहेगा ना जी, मैं वो तो मतलब उसी ने तो फॉर्म भरा है कि मतलब कैसे इनकम कमा सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं राहुल, मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे समझा दूंगा, डोंट वरी। तो मतलब अभी तक आपने कोई इनकम नहीं कमाई है। अच्छा राहुल, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे सोशल मीडिया के थ्रू आप अगले 2-3 महीने में 10-15 हजार रुपए कमाना सीख जाए? कहेगा मजा आएगा, बट करना क्या, करना क्या? तो आपने उसको सिंपल बताना है कि राहुल बिल्कुल वही काम मैंने समझाने के लिए है आपको कांटेक्ट किया है। आपको सोशल मीडिया पे हम ब्रांडिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे डिजिटली काम करना सिखाएंगे। उसके लिए उसके लिए आपको मैं एक टास्क देने वाला हूं, वो देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है राहुल, देखो कोई भी काम समझना टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1-1.5 घंटा देना है, और प्रॉपर तरीके से उस टास्क को देखना है। उस टास्क में पूरी काम की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेरी रहेगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और राहुल मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, वो जो टास्क यानी जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, उस वीडियो में जो पर्सनालिटी इस काम को समझाने वाले हैं, उनको ऑलरेडी 7 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। 7,000 से ज्यादा लोगों की टीम को गाइड कर रहे हैं। 25 से ज्यादा स्टेट्स में हमारा सक्सेस मंत्र ग्रुप एट प्रेजेंट वर्क कर रहा है।
आज हमारे ग्रुप में 10 से ज्यादा लोग मिलीनियर्स बन चुके हैं। अब तक 3 लोग गाड़ियां खरीद चुके हैं इस सिस्टम की बदौलत, और उन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। ऐसे पर्सन आपको काम समझाने वाले। सोचिए, आप अगर अगले 2-3 साल हमारे सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो 100% आप भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं और आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो सकती है। क्या आप इंटरेस्टेड है? राहुल, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास, अगर मैं आपको अभी शो कर दूं, मेरे पास अराउंड अभी आज जो भी तारीख होगी, आपने बताना मेरे पास अब तक इतने 300-400 जो भी आपने नंबर लिए हैं या जो भी है, मेरे पास 400-500 लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ। उसमें से मुझे सिर्फ 10% को सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी मैं इस तारीख तक अब तक इतने जितने आपके साथ ज्वाइनिंग हो चुकी है, 2, 3, 4, 5, या आप बोल सकते हैं मैं सब 5% को मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। 5% और चाहिए। आप 7 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, 3 भी, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका मतलब डेट चल रही है, जैसे 10 तारीख है या 15 तारीख है, जिस हिसाब से इतने परसेंट को मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अर्जेंसी बनानी है। क्या बनानी है? अर्जेंसी एंड वैल्यू। पहले आपने टास्क की वैल्यू बनाई, क्योंकि जब तक आप टास्क की वैल्यू नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने वैल्यू बनानी है अपनी। आप भी फ्री नहीं हो कि मेरे पास इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, मुझे उसमें से सिर्फ इतने लोगों को सिलेक्ट करना है। और अगर मुझे आपके अंदर वो कैपेबिलिटी लगी तो मैं आपको भी सिलेक्ट कर सकता हूं अपने साथ काम करने के लिए। और मुझे ऐसे पर्सन्स की जरूरत है जो एम्बिशियस हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके साथ मैं काम करके, मेहनत करके उनके सपने पूरे करने में उनको हेल्प करूं। तो अगर आप रियली सीरियस हो तो इसको प्रॉपर देखिए और जल्दी से मुझे अपना नेम और सिटी नेम लिख के इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। अपना नेम और सिटी नेम लिख के, और मैं आपको सर की प्रोफाइल भेजने वाला हूं, जिन सर ने, ठीक है, जो ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटोर मिस्टर विवेक पैनल सर, जिन्होंने टास्क बनाया है, जो आपको इस काम को समझाने वाले हैं। आप उनकी प्रोफाइल देखना, आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल की पर्सनालिटी है जो यहाँ पे आपको काम समझाने वाले। और मुझे आप जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जैसे पर्सन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, सबसे पहले आप उसको प्रोफाइल भेजें। प्रोफाइल भेजने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप, मेरी होगी प्रोफाइल, होगी अपने सीनियर की प्रोफाइल होगी, ठीक है, अपने सीनियर मैनेजर्स की प्रोफाइल जरूर भेजें। आप, कई लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल उठा के पहले भेज देते हैं। भाई, आपकी प्रोफाइल में अभी कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड करें, मेरी प्रोफाइल में अराउंड 70,000 से ज्यादा इस समय इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। आपके जो मैनेजर्स हैं उनके भी 20-20, 30-30 हजार पे 30-30 हजार फॉलोवर्स हैं। तो आप लोग गलती ना करें। यहाँ पे ना आप लोग पहले ना सोचते हैं कि हमें प्रोफाइल भेज देते हैं अपने। भाई, आपकी प्रोफाइल में कुछ दम भी तो होना चाहिए। पहले आप मेरी प्रोफाइल और अपने मैनेजर की प्रोफाइल भेजें, ताकि बंदा उस प्रोफाइल को देख के उसके दिमाग में कुछ क्लिक हो कि हाँ यार, ये बंदा है जो मुझे समझाने वाला है, मतलब ये पर्सन मेरी जिंदगी में को चेंज कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही? और जैसे पर्सन आपको भेजता है, उससे स्क्रीनशॉट मंगवाएं और उसके बाद उसको टास्क भेज। इतना सा काम होता है इनविटेशन। क्लियर है? किस किस को बात समझ आई? क्या आपको मेरी बात समझ आई? प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्लियर है? ग्रेट। इस चीज के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी अवध जाते सिल पर पड़त निशान। प्रयास करने से हो। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, कोई बंदा आपको कहता है कि वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आ सकती है आपको ऐसे पर्सन क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये एमएलएम तो नहीं है, ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। तो डरना नहीं है यहाँ पे कि हाँ यार, बंदे ने एमएलएम बोल दिया, बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग बोल दिया। आपने बड़े प्यार से बात करनी है। ओके राहुल जी, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मतलब आप काम करते हो या आपने काम किया? अच्छा, एमएलएम क्या होता है राहुल जी, आपने काम किया या करते हैं? ये बंदे जोड़ने का काम क्या होता है राहुल जी, मतलब आपने किया है या करते हैं? अगर वो बोलता है नहीं जी मैंने सुना है कि इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, तो उसको बोलना मतलब क्या सुना है, कहाँ से सुना है। यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा। उसको मतलब क्वेश्चन करना है। मैंने देखो यहाँ पे लड़ने लग गया, अच्छा तू बड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलने वाला, जानता है मेरे को, मेरे सर ये करते। कुछ नहीं, लड़ना नहीं है भाई, हमें लड़ने के लिए टाइम थोड़ी है हमारे पास। क्वेश्चन करने, क्वेश्चन करने से पता लग जाएगा कि बंदा कितना पानी में, मतलब उसको पता है भी या नहीं।
अगर कहता नहीं जी मेरे मामा ने करा था, कभी मेरे बुआ ने करा था, मेरे फूफा ने करा था, मेरे मामा ने किया था, चाचा ने किया था, मेरे भाई ने किया था, पापा ने किया था, कि बता क्या किया था, किस में काम किया था, वो कहेंगे ऐसे से किया था। तो आपने थोड़ा सा उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाना है। देखो उस टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग की रूल्स रेगुलेशंस नहीं थी। एट प्रेजेंट नेटवर्क मार्केटिंग की, जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है ना, फिर आपको डरना नहीं है, आपको भी स्पष्ट बात करनी है कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग जो पहले होती थी और आज होती है, दोनों में बहुत आसमान का फर्क है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ, पहले रूल्स रेगुलेशंस नहीं थी, आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बना दी। ठीक है, आज कोई बंदा ऐसे काम नहीं करता। दूसरी चीज, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसी कंपनी में काम की थी, उस कंपनी का बेस क्या था, बट मैं जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं वो पिछले 45 साल से काम कर रही है, 160 प्लस देशों में काम कर रही है। अरे मेरे सीनियर को 7 साल हो चुके हैं भाई काम करते हुए। सोचिए अगर आपको पैसा नहीं आ रहा होता तो क्या आप 7 साल काम करोगे किसी चीज में? और दूसरी सबसे बड़ी चीज, लोग नहीं जुड़ते। कई बंदे कहते हैं कि यार उसमें सुना है लोग नहीं जुड़ते, ये नहीं। बोले लोग क्यों नहीं जुड़ते? लोग तो जुड़ना चाहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखो, आपको लोग फॉलो करते हैं तो जुड़ ही तो रहे हैं। यूट्यूब पे आज लोग यूट्यूबर्स बने हुए, ब्लॉगर बने, वहां भी तो लोग जुड़ रहे हैं। मतलब मैं आपको हैंडल कर रहा हूँ, कई बार हमें ऐसे प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और लोग जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा आपने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वहां पे गाइड कर दिया, उसके बाद वापस वैल्यू बना के, टास्क की वैल्यू बना के सारी चीज। और हाँ, डिफरेंस जरूर बता देना कि अब हम जो काम करते हैं, हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम कोई घर घर नहीं जाते और ना ही हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, वी आर नॉट सेल्समैन और वी आर नॉट टू डोर सेलिंग वाला काम कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, घर से काम करते हैं। हमारे पास एक नया मॉडर्न तरीका है, डिजिटलाइजेशन तरीका है। अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले एक काम को देख लो। मैं नहीं कह रहा आपको काम करो, पर एक बार काम को देखो, समझ आता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर कोई बंदा कहता है कि मैंने खुद किया है, अगर कोई बंदा कहता है मैंने तो खुद किया है कंपनी में, तो उससे पूछो क्यों छोड़ा? अगर आप काम करते थे तो आपने क्यों छोड़ी कंपनी, ये क्यों बंद कर दिया? अगर कहता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो उससे पूछो क्या अच्छा नहीं लगा। अगर कहता है कि नहीं बस वहां पे ऐसे ऐसे वैसे, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, धन्यवाद, इन फ्यूचर। देखो एक चीज तो मैं आपको राहुल क्लियर कर देता हूँ, जरूरत तो आपको पैसों की है, काम भी आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तलाश आप कर रहे हो और घूम फिर के आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिल रहा है, तो एक बार इसको देख लो, समझ लो। मैं ये नहीं कहता करो, पर इसको देखो, आपको डिफरेंस समझ आ जाए। और फिर भी कहता नहीं नहीं मुझे नहीं करना, तो उसको बोलो जान दी। क्लियर है? मेरी बात समझ आई? ये दो चीजें। कई बंदे आपको ऐसे मिल सकते हैं, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, कहेंगे हाँ जी, कौन सी कंपनी? जिस बंदे ने शब्द यूज कर दिया उससे स्पष्ट बोलिए कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, तो खुद बता देगा आपको, मैं तो ये कंपनी में करता हूँ, कंपनी को। कि तो जब ब्रदर, जब ऑलरेडी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो काम? दो आंसर। पहला कि मुझे वहां पे मजा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं है अच्छा, तो, या दूसरा, वो होते चोर, जो दूसरों के घर में क्या हो रहा, क्या चल रहा होता है ना, कुछ खबरी लाल, जो पूरे रिश्तेदारी की खबर रखते हैं कि भाई साहब उसके साथ अच्छा, वहां का वहां चल रहा है, वहां का वहां, वो वही होते हैं, वो घूमते रहते हैं, उनका काम सिर्फ घूमने का है। वो तांका झांकी करने आते हैं, आपका टाइम वेस्ट करने। ऐसे लोगों को बोला यार भाई साहब, ना आप मेरे प्रोस्पेक्ट है ना मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, कृपया करके कहीं और एफर्ट्स करें। इससे अच्छा अपने काम पे ध्यान दें, बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। कई लोगों को मैं सुनने लगा लड़ने लग जाते हैं। अरे भाई, जवान का काम है, जवान क्यों खराब कर रहे हो? अगर आपको गुस्सा, जवान खराब करोगे, फिर दूसरे को कॉल करोगे, फिर उससे भी लड़ने लग जाओगे। इच्छे से शांति से, शांति परम सुखम, शांति से काम। ये इनविटेशन में चैलेंजेस आ जाते हैं कई बार, बात समझ आई? कई बार हम पर्सन कॉल कर लेते हैं, वो सब कुछ देख लेता है, उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता। तो आपने सिंपल क्या काम करना है, 2 मिनट बाद फिर कॉल करो, आपको मैंने वीडियो भेजी थी, मिल गई? वो कहा कौन सी वीडियो? मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक। मतलब आपने कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं किया होगा। वो कहेगा हाँ हाँ नहीं किया। उसको बोलो जल्दी से मैसेज कर दो, क्योंकि मेरे पास सीट्स फुल होने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपका इनविटेशन। इसके बाद दोस्तों फॉलोअप क्या होता है?
अब जब बंदा वीडियो देख लेगा उसके बाद हमें फॉलोअप लेना, मतलब बंदे से जो उसने टाइम दिया हो। एक चीज जरूर ध्यान, कोशिश करना बंदे से टाइम ले ले कि आप ये वीडियो कब तक देख लेंगे। टाइम लेने के बाद जब बंदा जो टाइम देता है आप अपने फोन में या तो अलार्म सेट कर ले उतने बजे का, उसका नाम लिख के अपने रजिस्टर लिख दे। सबसे बेस्ट रहेगा आप अपने फोन में टाइम सेट कर ले, ताकि जितने बजे उसने फॉलोअप का टाइम दिया हो आपको ध्यान रहे कि मेरे को इस पर्सन से फॉलोअप लेना है। और फॉलोअप लेना है तो आपको फॉलोअप कैसे लेना वो मैं अभी नहीं सिखाने वाला आज, ठीक है। बस मैं आपको बताना फॉलोअप लेना होता है, उससे वीडियोस के बारे में जो उसने देखा, जो भी उसके डाउट हुए, क्वेश्चन है, वो उसको क्लियर करने। अगर आप नए हो तो अपने सीनियर की हेल्प लें, यहाँ पे उनको इनवाइट करें अपने साथ कॉल में। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है तो वहां पे हैंडल करें। फॉलोअप हो गया, फॉलोअप के बाद आप थर्ड पार्टी करवाइए, मतलब अपने सीनियर के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए और उसके बाद उसको क्लोज करिए। क्लोज मीन्स उसको रजिस्ट्रेशन करिए, उसकी क्लोजिंग करिए, उसको प्रोडक्ट की शॉपिंग करवाइए और उसको ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाइए। और जैसे ही पर्सन 5000 कंप्लीट कर देता है तो उसको 13 डेज की ट्रेनिंग सेंड करें। 13 डेज की ट्रेनिंग्स के बाद आप उसको मॉर्निंग की ट्रेनिंग्स में, इवनिंग की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाइए, ताकि पर्सन सीखे, वो भी काम करना शुरू कर दे। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, आपको और इजी हो जाएगा सीखने के लिए। धीरे धीरे आपकी टीम बनेगी, आपकी इनकम बढ़ती शुरू हो जाएगी। क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए अपने सीनियर के साथ जरूर करें। जब आप नोट्स बनाएं, इनके जो आपके नोट्स बनाए हैं इनकी प्रैक्टिस अपने सीनियर के साथ जरूर करें, जरूर, ताकि आपको सीखने को मिले, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हाई होगा। आप अपनी पहली कॉल रिकॉर्ड करना और 20वीं कॉल सुनना रिकॉर्डिंग करके, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सिर्फ शुरू शुरू में जब आप पहली कॉल करोगे आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपको डर लग सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आप जबकि सामने वाला भी डर रहा होता है कि पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपके पास 2 सिम होने चाहिए। एक आपका पर्सनल नंबर, जो आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पता नहीं कहाँ कहाँ अटैच होता है, तो उसको आप अलग रहने दें। एक आप नई सिम लें बिजनेस पर्पस के लिए। व्हाट्सएप भी उस सिम का चलाएं, उसी नंबर पे चलाएं, और टेलीग्राम भी उसी नंबर पे चलाएं, और कॉलिंग भी उसी नंबर से करें, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रहे। ताकि कल के दिन अगर आपको ये नंबर बंद भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और, समटाइम्स गर्ल्स को चैलेंजेस आ जाते हैं, हाउसवाइफ को चैलेंजेस आ जाते हैं, स्पष्ट बात करनी जरूरी होती है, तो घबराना नहीं, ठीक है। कभी भी आपको कोई बदतमीजी से बात करता है, कोई भी चीजें हो सकती, देखो हर प्रकार का इंसान होता है, मिल सकते, उसके लिए आपने डरना नहीं है, डराना है। एक चीज स्पष्ट बोल देनी, भाई साहब ये कॉल होगी, तेरी सारी रिकॉर्ड, तेरी सारी कॉलिंग हो चुकी, फिर आपने आपसे बात नहीं करनी उस बंदे से कि भाई साहब तेरी तो होगी सारी कॉल रिकॉर्ड, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे एक काम करना है, हमारा इतना बड़ा ग्रुप है, मुझे वहां ये आपकी रिकॉर्डिंग भेजनी है, और फिर देखो आपका क्या होता है। और मुझे सिर्फ इतना करना है, किस पे? साइबर क्राइम, आप सबने नाम सुना होगा। साइबर क्राइम में बस ये जो आपने ऑडियो में सब बात की ना बदतमीजी से, भी जो आपने चीजें अब्यूजिंग किया या व्हाट्सएप पे किसी ने गलत मैसेज किया है, कि बस मुझे यही भेजना है, इसके बाद थाने से आएगा, वही बताएंगे आपको बढ़िया तरीके से। मेरे पास आपकी सारी डिटेल है, जो आपने अपनी डिटेल्स दे रखी है ना, A to Z आपकी ये डिटेल्स है, और उसी जगह से हमारे साथ पर्सन भी काम कर रहे हैं। जिस जगह से उसने फॉर्म भरा हुआ है उस जगह से पर्सन काम कर रहे हैं, और हमारी टीम में 7000 लोग हैं। अब सोचना आपका क्या होगा। और हम लोग तो काम ही करते हैं सोशल मीडिया पे, भाई साहब जीना मुश्किल हो जाएगा। डरना नहीं है, डरा देना है। क्या बंदे को रात को नींद नहीं आएगी, दीदी पे आ जाएगा हाथ जोड़ते। आपके अंदर दम होना चाहिए बस। अगर आप डरपोक हो, आप खुद गलत हो, फिर तो कुछ नहीं होगा। पर अगर आपके अंदर दम है, बंदा हाथ जोड़ने पे आ जाता है। ऐसे एक बार हमारी टीम में एक पर्सन है, उनको एक पर्सन ने मैसेज किया, रात को परेशान कर रहा होगा, कॉल की होगी शायद,
मैंने कहा मेरे से बात कराओ उसकी। मैंने 5 मिनट उससे बात की और रोने पे आ गया था। मैंने कहा तू गया। वो हाथ जोड़ने पे आ गया था कि गलती होगी, आज के बाद नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो होगी। मैंने कहा होगी तो लायक ही नहीं रहेगा होने की, तो बहुत दूर की बात। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कई बार ये भी हो जाता है, कई बार मेरे जैसा कॉमेडी सीन भी हो जाता है। एक बार मैंने एक प्रोस्पेक्ट को कॉल की, फोन नहीं उठाया। एक बार की, 2 बार की, फोन नहीं उठाया। मैंने भी छोड़ दिया। फिर शाम को 7-8 बज रहे थे, मेरे को फोन आ गया। मैंने कहा हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कहता भाई साहब कौन बोल रहे हो? मैंने कहा मैं विवेक बात कर रहा हूँ सक्सेस मंत्रा ग्रुप से। कहता मेरी वाइफ को कॉल क्यों कर रहे? मैंने कहा आपकी वाइफ क्या नाम है? कहते ये नाम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। कहता भाई साहब आप कौन बोल रहे हो, मेरी बीवी को बार बार फोन क्यों कर? अरे मैंने कहा भाई उन्होंने फॉर्म भरा होगा तभी तो मैंने कॉल की। मैं थोड़ी जानता हूँ आपकी बीवी को। कहता भाई साहब इसने कोई फॉर्म फॉर्म नहीं भरा, दोबारा कॉल मत करना। मैंने कहा मुझे क्या बोल रहे हो, उनको बोलो फॉर्म मत भरो कहीं। अभी तो मेरी आई, कल के दिन किसी और की कॉल आ जाएगी। वो बीवी पे शक किया जा रहा। तो चैलेंजेस कहीं पे भी आ सकते हैं, है ना। पॉजिटिव रहें, सही दिशा में आगे बढ़े। आप सही होने चाहिए, आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं। हमारा कोई गलत काम नहीं है। किसी को लगता है हमारा गलत काम है या हम गलत काम कर रहे हैं, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। पर आपके शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर होना चाहिए।